हाय दोस्तों, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और मैं आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट मे 22 में ऑल इंडिया 49th रैंक कर लाने वाली आरती सी। आरती, आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि आपकी रैंक आई है? सर, व्हेन आई सॉ द रिजल्ट्स, मैंने देखा 2 पास आया है क्या नहीं. So when I saw 2 pass, I was like, okay, we have cleared intermediate. Then I was of the opinion that maybe for my mark I won't get a rank. But when I went on to the merit page, I got 49th rank. बहुत खुश हुई सर. लाइक माय पेरेंट्स वर वेरी प्राउड. सो उनको जो खुश देखने में मुझे इतना अच्छा लगा. आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ दैट आई हैव गिवन देम समथिंग विच इज ग्रेट. थैंक यू. तो आपको रिजल्ट किसने बताया? कैसे पता चला रिजल्ट आ गया? Sir, I was like my website was open for the from the morning itself. Like I thought like final results will be declared by 7:30 itself. So from 7:30 my website was open only, and randomly I was just refreshing my page so that I will get to know if my results are out. So when I clicked randomly, the result page was open. Then I quickly entered my number. When I entered my number also, I was very nervous. I was praying God continuously that I get a pass in both my groups. So results, मुझे कोई नहीं बताया कि अभी रिजल्ट आएगी, but I was continuously checking from morning, and randomly I just got the results, and it was a wonderful moment for me. I will never forget this moment. अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु, से साउथ बिलोंग इंडिया. करते हैं। आप बताओ, चेन्नई से बिलोंग करते हैं, जयपुर में बीएसआई के बारे में कैसे पता चला? सर, जैसे फाउंडेशन मैंने क्लियर किया तो रैंकर्स का इंटरव्यूज में आई विल बी सीइंग रैंकर्स इंटरव्यूज सो दैट वी गेट टू नो हाउ आवर स्टडी पैटर्न कैन चेंज. तो जैसे रैंकर्स का इंटरव्यू देखा तो वीएसआई के बारे में मुझे इतनी अच्छी इंप्रेशन आई कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है स्टूडेंट्स को. और आई वांटेड टू हैव सच अ काइंड ऑफ गाइडेंस सो दैट आई कैन डू गुड एट माय एग्जाम्स. रैंकर्स का जो इंटरव्यू देखा उसी से मुझे पता चला ऐसा जयपुर में वीएसआई है, वहाँ पे मैं ज्वाइन कर सकती हूँ. तो आपने जॉइन किया तो आपको उसके बाद में जो एक्सपेक्ट किया था वैसा मिला या उससे कम या ज़्यादा मिला? नहीं सर, जैसे एक्सपेक्ट किया था उसी से ज़्यादा भी मिला मुझे. पर्सनल गाइडेंस तो आपसे मुझे बहुत ज़्यादा मिला. जैसे मैंने जॉइन किया उसी दिन मैंने मेरे टीचर से बातें करी कि मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो मुझे हिंदी इतनी अच्छी मालूम नहीं है, क्या आप अंग्रेज़ी में थोड़ी कॉन्सेप्ट्स को मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कर सकते हैं क्या? मैंने पूछा मेरे सारी फैकल्टी से. और आई नेवर फेल्ट दैट देयर इज़ अ लैंग्वेज बैरियर बिकॉज़ व्हेनेवर आई हैड एनी डाउट माय टीचर्स वर वेरी like available to help me. So I could ask any doubt to them. They explained me in English things which were not clear in Hindi. So मुझे बहुत सारे गाइडेंस सारी टीचर से मिली और आपसे मेरे पर्सनल गाइडेंस बहुत ज़्यादा ही मिला. जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया उससे बहुत ज़्यादा ही मिला मेरे गाइडेंस पर्सन को. अच्छा, आपकी जो क्लासेज स्टार्ट हो गई थी आपने ऑनलाइन क्लासेज ली, तो ऑनलाइन क्लासेज में जब क्लासेज चल रही थी उस समय आप स्टडी कैसे करते थे? सर, जैसे मेरे क्लासेस स्टार्ट हुई थी, मैं क्लासेस स्टार्ट होने के लाइक 2 वीक्स बाद ही मैंने जॉइन किया. सो डेली मेरी पैटर्न यही ये रहा कि क्लासेस मैं देखती रहती थी और मेरे जो बैकलॉग है मैं उसी को भी कंप्लीट करने लगती थी. और आफ्टर आई कंप्लीटेड माय क्लासेस, वी विल हैव इवनिंग जो टाइम मिलता है उस पे जो क्लासेस में हमको पढ़ाया जाता है. सो व्हाटएवर वाज टॉट इन द क्लास वी वुड read that, and whatever the sums that teachers tell us to do, we'll do that in our home. And whatever is the doubt, that day's doubt I'll be clearing that day itself from my faculties. So जैसे हमारे 50% का मॉक टेस्ट सीरीज भी होती थी, तो जैसे क्लासेस भी चल रही थी और 50% मॉक टेस्ट के लिए भी हम प्रिपेयर करते थे. सो वी हैड टू लिसन टू द क्लास, एंड वॉट एवर द टाइम दैट वी आर गेटिंग, वीकेंड का जो टाइम मिलता है सैटरडे संडेज, वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द 50% मॉक टेस्ट. सो वी वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स ऑल्सो एंड लिसनिंग टू क्लासेस ऑल्सो. और जो आपका क्लासेस खत्म होने के बाद में जब मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए, तो उस समय आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी? किस तरीके से वर्किंग करते थे? Sir, I gave 2 mock tests after my classes were over. So first mock test, like we got 7 days gap between each exam so that हम complete तरह के study कर सकते थे. एक subject को लेकर 7 days उसी subject को पढ़ते थे और जिससे हमको like we are able to cover all the topics of that subject. And आपका पर्सनल गाइडेंस एक-एक एग्जाम्स के लिए होता था कि जैसे स्टडी करनी है, जैसे पढ़ाई करनी है. So with that guidance we were able to complete one subject per 1 week. कंप्लीट स्टडी करके हम पहले मॉक टेस्ट कंप्लीट करते थे. और जैसे दूसरी मॉक टेस्ट थी उसका जो टू डेज या 1 डे का टाइम मिलता था. एंड इन दैट टाइम कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 3 डेज का टाइम भी मिला. सो इन दैट टाइम
वी वर एबल टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, वी वर एबल टू असेस कि कितना हम रिमेंबर कर सकते हैं, जैसे रिवाइज करना है, तो वो सब हमको पता चला। और आफ्टर दैट एग्जाम वी गॉट अ कॉन्फिडेंस कि अच्छा हमने 2 मॉक दिए हैं, तो एग्जाम्स के लिए भी हम एक तरह की तैयारी किया है। सो वी गॉट दैट कॉन्फिडेंस वी कैन एबल टू गिव द एग्जाम। जो आपने जो ज्वाइन किया था, ये रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया था, फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद किया था, पहले क्या था? सर मैं फाउंडेशन का एग्ज़ाम को नवंबर 2020 में ही दिया था और मेरा अटेम्प्ट 2021 का था। तो जैसे मैं कॉलेज भी जा रही थी और मेरी पास में चेन्नई में ही इंस्टीट्यूट में मैंने एनरोल किया। पर मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, मैं अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाई और नवंबर एग्ज़ाम्स देने में मेरा इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं नवंबर एग्ज़ाम्स दे सकती हूँ। तो मैंने ऐसा अक्टूबर में ही डिसाइड किया। अच्छा मेरी जो हेल्थ इश्यूज़ भी थी लास्ट ईयर, सो मैंने ऐसा सोचा कि अच्छा फ्रेश कोचिंग ले और फ्रेश कोचिंग, फ्रेश गाइडेंस के साथ हम मई में 2 ग्रुप्स का अटेम्प्ट देना चाहिए। तो आई जॉइन्ड ऑन अक्टूबर 1 ओनली इन बीएसआई फॉर माय मॉक। अक्टूबर में आपने ज्वाइन किया और आपका मई में एग्जाम हो गया, तो आपको तो बहुत कम टाइम मिला था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 मंथ का टाइम, उसमें 100% कोर्स कंप्लीशन प्लस आपने 3 टाइम्स रिवीजन किया उसके बाद भी। तो बेसिकली जब फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद जो बच्चे आते हैं, उसके पहले मैं भी नर्वस होता था कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन इस बार जो उनका पैटर्न चेंज किया और एबीसी पैटर्न से वर्किंग करी, तो उसका रिजल्ट बहुत शानदार निकल के आ रहा है कि कोर्स चाहे पूरा हो या नहीं हो, बच्चे का रिवीजन पूरा हो या नहीं हो, लेकिन कम से कम रिजल्ट बहुत बढ़िया निकल गए। उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा, आप मेरे टच में रहते हैं, सारे बच्चे वीएसआई के हैं, वो मेरे टच में रहते हैं, कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, आपको पता है। हाँ सर। हर टेस्ट से पहले मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना। तो इन चीजों का क्या इम्पैक्ट आता है? सर मैं जब लाइक वीएसआई में कोचिंग लेना चाहती थी, मेरा लाइक वी डिड नॉट हैव एनी कॉमन फ्रेंड्स फ्रॉम हियर। सो कभी-कभी ऐसा लगता था कि हम नहीं कर पा रहे और आर वी इन द राइट ट्रैक, हमको भी कुछ डाउट आती थी। तो जब व्हेन आई कॉल यू आई विल गेट दिस कॉन्फिडेंस। अच्छा आप भी बहुत सारे स्टूडेंट से आपने मिला हुआ होगा, लाइक यू हैव सीन मेनी रैंकर्स, सो यू विल नो द पल्स ऑफ द स्टूडेंट्स कि उनका मन ऐसा कैसा बदल सकता है। तो जैसे whenever I get fear, I'll call you, and after your call, I'll be like, okay, we can do it, and we will do it. So we'll sit for preparation. And whenever we attend in Google Meet the motivational sessions or the guidance classes that you take, so in that class also we will get to know like what to study and how to study. Like we have to not yeah, we should never think of remembering the things, but we should understand the concepts. And this is also not wrong that if you are not able to remember everything, रटना नहीं चाहिए। ये सब मैंने आपसे ही सीखा था कि कैसे प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम्स के लिए। और आपके जो गाइडेंस है, एक-एक स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बहुत ही एडवांटेजेस है। बीएसआई में यही एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि आपसे हमको पर्सनल गाइडेंस मिलता है और आपके पर्सनल गाइडेंस से ही मुझे ऐसा लगा कि अच्छा हम कर सकते हैं। जो मोटिवेशन मुझे चाहिए एग्ज़ाम्स के पहले मुझे आपके जो गाइडेंस है उसी से ही मिला था। अच्छा, एक बात बताओ, वीएसआई के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है कि मैं साउथ इंडिया से हूँ, बट मेरा जो कोचिंग हुआ वो वीएसआई जो जयपुर में है, मैं जयपुर गई भी नहीं, पर इतना अच्छा गाइडेंस मुझे मिला कि मुझे मेरे परिवार में मेरे अलावा हिंदी किसी को भी मालूम नहीं, पर मेरी कोचिंग हिंदी में हुई है क्योंकि मेरी टीचर्स जिससे मैं पूछ सकती थी, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो भी मैं अंग्रेज़ी में उनका एक्सप्लेनेशन पूछ सकता था। टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली थे, जो भी डाउट है, जो भी छोटा-सा डाउट हो तो भी हमको बिल्कुल बहुत ही जो they were very slow in telling us. They did not like they took our silly doubts very seriously and taught us in a very good manner. And जो गाइडेंस मुझे मिली वो वीएसआई से बहुत पक्का सारे स्टूडेंट्स को मिले तो सारे स्टूडेंट्स एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकता है। बिल्कुल अच्छी गाइडेंस है और अच्छी स्टडी पैटर्न है। आपकी फाउंडेशन में कितने मार्क्स थे? सर मेरी फाउंडेशन में 334 ऑन 400। कितना? 334। 334। हाँ। अच्छा, आप जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं आपके, जो फाउंडेशन कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, अब तो उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि आपको क्या बुक्स, कौन सा मैटर पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या स्पेशल चीजें ध्यान रखनी चाहिए उनको? बिल्कुल आईसीएआई की स्टडी मटेरियल से ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि आईसीएआई अपने जो स्टडी मटेरियल है उनसे ही क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। तो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल को ही पक्का फॉलो करनी है। और
फाउंडेशन स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूंगी कि इंटर की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करें जहाँ पे आपको स्टडी पैटर्न और स्टडी गाइडेंस अच्छी सी मिले। क्योंकि ऐसा हुआ तो एक स्टूडेंट के लिए कोचिंग अच्छी रही तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, स्टडी पैटर्न अच्छी रही तो हमारे जो एग्जाम्स है पास होने का बहुत ज्यादा चांसेस होगा। तो आपके 100% देना चाहिए, हार्ड वर्क और डेडिकेशन बहुत ज्यादा काम में आएगा। और आप अच्छी इंस्टीट्यूट को, अच्छी गाइडेंस मिलने वाले इंस्टीट्यूट को ही चुन ले और अच्छी से स्टडी करे तो रिजल्ट्स अच्छी फेवर में आएगा। बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए? आईसीआई की स्टडी मटेरियल को ही फॉलो करनी है क्योंकि वहां से ही क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं आईसीआई। तो थैंक यू आरती, आपका जो स्टूडेंट्स के लिए जो आपने गाइडेंस किया काफी हेल्पफुल रहेगा और इससे काफी स्टूडेंट्स बेनिफिट लेंगे। थैंक यू। थैंक यू।